भट्टी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले, क्या राय है आपकी? क्या दुरुस्त स्टेप है या हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की, या ये गलत करने जा रहे हैं? मैडम शेख, अभी मैं जब रिपोर्ट कार्ड के लिए आ रहा था तो कौम ने आपको सलाम भेजा है और कहा है कि एक शेर सुना दें मैडम शेख को जी, और ताकि हमारी भी रिपोर्ट कार्ड में आवाज़ सुनी जा सके और आगे पहुंचाई जा सके। इफ्तिखार आरिफ साहब का ये 2 मिसरे हैं, वो आपकी नज़र। बिखर जाएंगे हम जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे महबूब आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। बिखर जाएंगे हम जब तमाशा ख़त्म होगा। मैडम शेख, आपके सवाल पे आता हूँ। इससे पहले आपको याद होगा शौकत तरीन साहब दोनों वज़ीर ख़ज़ानाओं को, केपी और पंजाब के वज़ीर ख़ज़ानाओं को, उनकी जो एक ऑडियो लीक हुई थी उसमें भी ये कोशिश फरमा चुके थे। और मैंने कहा था कि शौकत तरीन साहब अभी तक बचे हुए हैं इस सज़ा से। ये है वो एक ऐसा कि अगर उनको शौकत तरीन साहब को सज़ा मिल जाती तो आज इस तरह की बात ना होती। शौकत तरीन साहब को और कोई सज़ा नैब के हवाले से, उनके बाकी कामों के हवाले से मिले ना मिले, इस पर ज़रूर मिलनी चाहिए थी। पता नहीं उन्हें क्यों नहीं सज़ा मिली। मैडम शेख, इसमें कोई शक अच्छा, मुझे ये नहीं लगता, पहले ये बता दूं कि ये ख़त अगर जारी होगा तो कुछ IMF करेगा या कुछ होना हवाना है या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। लेकिन ना लिखें ना ख़त जारी करें तो तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त है, बहुत अच्छा होगा। मैडम शेख, माना इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई ये कहता है कि ये 2018 जितना धांधला हुआ है, या कोई कहता है कि नहीं हुई, तो ये तो जुल्म होगा। माना धांधला हुआ है, झुरलू फिरा है, माना मैंडेट चोरी हुआ है तहरीक इंसाफ का, माना इलेक्शन डे से पहले और इलेक्शन डे के बाद जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ वो गलत हुआ है, माना जिस भोंडे अंदाज में इमरान खान को सज़ाएं दी गई वो अफसोसनाक है, और माना PTI को सियासी स्पेस नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए, और माना कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ इमरान खान की सज़ाएं और धांधली के हवाले से सिर्फ IMF नहीं, अभी बहुत सारे बैनुल अक़वामी फोरम्स पर जाने का इरादा कर चुकी है। मगर जो हाल है मैडम शेख मुल्क का, जो हाल है इस कौम का, जिस जगह हम पहुँचे हुए हैं, और जो बदतरीन मुआशी बहरान है, हमारे साथ शहजाद इकबाल साहब हैं, ये बेहतर जानेंगे लेकिन बताएंगे, लेकिन जो कुछ सुना है कि हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज इस चूं के मुरब्बे की हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज होगा IMF से तीसरी किस्त लेना, और सबसे बड़ा चैलेंज होगा बेल आउट पैकेज। और सुना जा रहा है कि इसी साल मई में $8.25 अरब हमें चाहिए, और अगले 3 सालों में $78 अरब हमें चाहिए। और मैडम शेख, जो हाल, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत है, और ऊपर से जो हाल है हमारे इस मुल्क का, जिस तरह IMF हमारा मुल्क चला रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है और इस वक्त वो नंबर 1 मरकज़ में है, और पंजाब और KP में क्लीन स्वीप कर चुकी है, पंजाब में नंबर 2 पर है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कि वो ऐसा ना करें। और आखिरी बात मैडम शेख, सुप्रीम कोर्ट से दस्त बदस्त दरख्वास्त है, बहुत बुरे हालात होने जा रहे हैं, 3 रुकनी रुख पे चलाएंगे तहरीक इंसाफ वाले धांधली के खिलाफ, पार्लियामेंट में, अदालतों में और सड़कों पर। अगर चीफ जस्टिस साहब, ये 3 रुकनी कमेटी जो है, ये चीफ जस्टिस साहब को हटाकर, क्योंकि उन पर एक इल्ज़ाम लगा है, उनको हटाकर एक बेंच बना दे, जुडिशल कमीशन बना दे, और सारी धांधली के मामलात को उसमें ले आए और उसका हल निकाल दे, तो हम अगले आने वाले बदतरीन सियासी बहरान से बच सकते हैं। सड़कों पर क्या मतलब भट्टी साहब, क्या कोई धरने एहतजाज वगैरह करने जा रहे हैं? जी, सब कुछ होगा, और इसमें बड़ी बात यह भी है कि इस मरतबा तहरीक इंसाफ अकेली नहीं है।
GDA भी उनके साथ है, जमात इस्लामी भी उनके साथ है, और अभी 3 जमातें और उन्होंने हामी भर ली है, लेकिन वो अभी अपनी जमात से वो इजाज़त लेकर वो इसमें शामिल होंगी। तो लिहाजा पार्लियामेंट में शोर मचेगा और अदालतों में जो वक्त ज़ाया होगा सारा कुछ, और जो सड़कों पर होगा, उससे बेहतर है कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और इस पर इसकी मुकम्मल तहकीक कर ली जाए। ये तो बहुत ही तशवीशनाक है। बहरहाल शहजाद, हमें थोड़ा ये समझाइएगा, ये जो ख़त आज जारी करने की बात कर रहे हैं अली ज़फ़र साहब, इसके क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? क्या वाकई में IMF इस तरह की कोई शराइत के ऊपर गौर कर सकता है? और ऐसी हिकमत अमली से अगर कुछ नहीं होता तो PTI को क्या हासिल होगा? अलीना, बहुत शुक्रिया। ये बात तो दुरुस्त है कि सिलेक्शन में जो धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं वो बहुत ही संगीन नौयत के हैं और उसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, चाहे वो जुडिशल फोरम पे हो या जो इस वक्त मौजूदा फोरम्स जहाँ पे बहुत सारी शिकायत गई हुई हैं। क्योंकि जिस किस्म के इल्ज़ामात लगे हैं उसकी तहकीकात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर एक मरतबा ये ट्रेंड चल पड़ा कि फॉर्म 45 पे नतीजा कुछ है लेकिन आप फॉर्म 47 अपनी मर्जी से बना के रिजल्ट जारी कर दें, तो इसका मतलब आपके पाकिस्तान में इंतखाबात बेमायनी हो जाएंगे। इसलिए अगर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं तो उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और यहाँ पे मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। माजी के बनस्बत जब वो कहते थे 4 हल्के खोलो और फिर इसके बाद हमने देखा एक जुडिशल कमीशन बनाया गया, उस वक्त के मुकाबले में इस मरतबा जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो ज़्यादा संगीन नौयत के, उसके बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। और आज बाय द वे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फॉर्म 45, फॉर्म 46, वो फॉर्म 47 अपनी वेबसाइट पर डाले थे। आज आखिरी दिन है, वो अगर नहीं डालेंगे, इलेक्शन पहले ही मुतनाज़ा था, गिनती भी मुतनाज़ा थी, नताइज भी मुतनाज़ा थे और अब ये प्रोसेस और मुतनाज़ा हो जाएगा। इसलिए अब देखना है कि आज एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है या नहीं करता। हैविंग सेड दैट, जो तहरीक इंसाफ ने आज खत लिखने का कहा है, इमरान खान साहब खत लिखेंगे और बताएंगे IMF को कि इसको कंडीशन कर दे इस बात से कि पहले ऑडिट होना चाहिए इलेक्शंस का, मेरे ख्याल से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है, बेतुका इकदाम है। इससे एक तो IMF कोई राइट फोरम नहीं है। ठीक है, वो गुड गवर्नेंस का कहता है, वो माशी तौर पे कहता है, वो राइट फोरम नहीं है कि वो आके यहाँ पे इलेक्शन के ऑडिट करवाएगा या रिगिंग के हवाले से जो इल्जामात को साबित करेगा या उसको झुटाएगा। इस तरह की गलती पहले भी तहरीक इंसाफ ने की थी। जब वो हुकूमत से बाहर आए थे उस वक्त भी हम IMF प्रोग्राम में जा रहे थे और बजट में ये कहा गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से कि सूबे जो है वो एक हद तक एक अमाउंट का सरप्लस देंगे। और इसीलिए शौकत तरीन साहब ने मोहसिन लगारी साहब को, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब में, और KP में जो थे झगड़ा साहब को खत लिखने का कहा था कि आप बता दें कि हम सरप्लस नहीं दे सकते, हमारे बड़े मसाइल हैं। लेकिन मसला उस वक्त भी यही था कि तहरीक इंसाफ कहती थी कि अगर आप पॉलिटिकली हमें विक्टिमाइज करोगे तो फिर हम कैसे आपको सपोर्ट करेंगे, जो कि उस ऑडियो कॉल में भी था। तो मेरे ख्याल से इस हरकत से, इस एक्शन से कोई फायदा नहीं होगा, आपकी साख उल्टा खराब होगी। आपने भी कल IMF पे जाना होगा, आपको संजीदगी से नहीं लिया जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से इस तरह के किसी भी इकदाम से आपको गुरेज करना चाहिए जिससे ना सिर्फ आपकी साख खराब हो बल्कि मुल्क को जो है नुकसान पहुंचे इसका और मुल्क का मजाक उड़ाया जाए। देखिए 2018 में भी तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई थी, धांधली के बड़े इल्जाम लगे थे ना कि RTS बैठ गया, सिलेक्शन हुई, फलाना फलाना। लेकिन उस वक्त जितनी भी सियासी जमातें थी पार्लियामेंट में, उन्होंने तो इस तरह का कोई इकदाम नहीं उठाया। असद उमर साहब तो बहुत डिले कर रहे थे IMF प्रोग्राम, लेकिन उस वक्त हमने नहीं देखा कि किसी पार्टी ने यह कहा कि हम IMF का प्रोग्राम नहीं होने देंगे, या ये कहो IMF को कि आप कंडीशन कर दें इस प्रोग्राम को पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उससे। तो मेरे ख्याल से संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इस तरह की कोई हरकत करने की मुझे तो नहीं लगता कि जरूरत है। ना तो IMF इस पर ज्यादा गौर करेगा, ना उनका ये मैंडेट है, ना वो राइट फोरम है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए।